अब यानी देखी भगवान राम और निषाद राज से ये दोनों आदमी भेंट मुलाकात हो गई बा। और आर्य सुमंत भगवान राम कहनी कि आप जाइए, पिताजी का आवश्यकता है आपको, और आप उनका देखभाल करिए, और हम 14 वर्ष वनवास बिताकर हम फिर पुनः अयोध्या आ जाएंगे। तब तक आप पिताश्री का ख्याल रखिएगा। और आर्य सुमंत वहां से चल दिए। भगवान राम ने पूरा अपन तपस्वी रूप धारण कर ले बनी। और निषाद राज बोल रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मित्र, ये आपका राज्य है श्रृंगवेरपुर, और आप हमारे राजा हैं। आप 14 वर्ष तक आप यहीं रहिए, यहीं ठहरिए और राजभाल संभालिए। भगवान राम बोले, नहीं निषाद राज, हम अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास बिताने आए हैं। और वनवास आए हैं, हमें कई ठो फायदा हो जाएगा। दूसरा, पहला फायदा कि ऋषि मुनि से भेंट होगा, उनका सेवा करने का सौभाग्य भी मिल जाएगा, और अपने पिताजी का आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। निषाद राज कहतरी, जैसे आपकी आज्ञा मित्र। भगवान राम बोलते हैं कि अब हमको यहाँ से तपस्वी भेष में गंगा पार करके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 14 वर्ष वनवास बिताना है। और अपने मित्र निषाद राज से बोले कि हे मित्र, अभी हम आज यहीं ठहरेंगे जंगल में, और आप हमारे लिए सूखे घास का बिस्तर और पतई का महल तैयार करिए। निषाद राज बोले, क्या आप सूखे घास के बिस्तर पे आप सोएंगे और हम लोग इतना महल में? भगवान राम बोले कि हमारा बात मानो निषाद राज, आप हमारे मित्र हो तो ये व्यवस्था करवाइए। निषाद राज बोले, ठीक है प्रभु। और लक्ष्मण जी और निषाद राज जी मिलकर सूखे दूब के घास का बिस्तर लगाए। एक बरगद का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे, और वहीं रात गुजारे प्रभु राम, माता सीता। और लक्ष्मण जी को भगवान राम बोले कि जाइए, आप सो जाइए। निषाद राज बोले कि अब आप भी सो जाइए लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने बोले कि नहीं भैया, हम नहीं सो सकते हैं, क्योंकि हमारी माता बोले हैं कि जब आपके भाई भोजन कर ले उसके बाद ही भोजन करना, जब आपके भाई जब सो जाए तो पहरा करना, तो हम नहीं सो सकते। और इन्हें आर्य सुमंत पूजा से भगवान राम से लग से चल दल बनी। आने राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में राम 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 के रट लगा रहे। दिन प्रतिदिन राजा दशरथ के सेहत खराब होत चल जाता। तीनों रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा व्याकुल बालो अपना पुत्र खातिर। कैकेयी बाड़ी भारत खातिर, राम कौशल्या खातिर, सुमित्रा लक्ष्मण जी खातिर। भगवान राम और माता सीता इन्हें वृक्ष के नीचे दूभी के घास पे कैसे कैसे रात बितावल सबे। और सुबह प्रातः उठ के सूर्य भगवान राम इन्हें जल देता है। तले होने से निषाद राज अवतरे कहतरे, प्रभु अब तो आपका रात बीत गया, अब तो आप ये राजभाल संभालिए श्रृंगवेरपुर, और यहाँ आप रहिए, ये दास आपका है, ये राज्य आपका है। भगवान राम बोले, मित्र
ये सब ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हम और सीता और लक्ष्मण अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और नाव का व्यवस्था करेंगे। हमको गंगा पार करना है। निषाद राज कहते रहे, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान राम कहता नहीं कि जब आप हमको अपना मित्र माने हो तो ये हमारा विनती भी है और आदेश भी है। वनवास हमारा हुआ है, आपका नहीं है। तो हम और लक्ष्मण और सीता यहाँ से जाएं तो आप हमारे पीछे पीछे यहाँ से नहीं चलेंगे। यही हम मित्रता में आपसे मांगते हैं। निषाद राज बोले कि क्या बोलते हैं मित्र, जैसी आपकी इच्छा। अब निषाद राज ने मलाह के अब ढूंढत रहे कि मलाह के न बने। अब चिल्लाता निषाद राज, ए मलाह भैया, ए मलाह भैया। अब मलाह अपना कुट्टी में बाड़े, झोपड़ी में। अब उन्हें सेवा करे, अरे हमारे मित्र देखा आयल बड़े अयोध्या के राजकुमार राजा रामचंद्र जी। अरे ही माता सीता, ये भैया लक्ष्मण, इनके गंगा पार करावे के बाद करा दो। ये खातिर नौका भी नहीं, नौका भी सही नहीं रहे। अरे लक्ष्मण जी, निषाद राज मलाह नौका बीन के तैयार कर दो। लक्ष्मण जी नाव खेवत खेवत मलाह बोलते रहे कि प्रभु ऐसे अपना नैया पे बैठा है, नहीं तो हमार नैया डूब जाई। पहले हम चरण पखारे। मलाह पहले चरण पकड़ ले बाड़े, चरण पखार के ओकरा बाद नाई पे चढ़ा के गंगा पार कर। आदमी कहीं जाता गाड़ी घोड़ा से, बस से, तो के भाड़ा दिया था, किराया दिया था। तो वो बेरा भगवान राम जी लोग कुछ ना रहे, लेकिन सीता जी के पास एक अंगूठी रहा, तो अंगूठिया निकाल के दे दो। भगवान राम देहनी उठिया की। मलाह कहले, प्रभु ई नैया तो हम पार कर देनी भवसागर से, लेकिन वो भवसागर से नैया पार कर जा रहे रहे तो नाई से ना नाई लेता ना। यहाँ तो हम आपके पार कर देनी, वो जय आए प्रभु तो हमके आप पार कर दे, उद्धार कर दे। भगवान राम मुस्कुराए, बोले ठीक है। गंगा पार हुए। नाई से ना नाई लेता, धोबी से ना धोबी। आप तो प्रभु उस नैया के खवैया हैं माधव, और हम तो यहाँ क्षणिक देर के लिए। मलाह कहले, धोबी और कपड़ा धोवला तो धोवाई ना लेला धोबी से, मलाह बाबू ना मलाह से ना। प्रभु आप तो ई कौन नौका बा, आप तो मझधार में फंसे तो हमके क्यों बारी प्रभु। अब इन्हें गंगा पार मलाह करा दे भगवान राम के, माता सीता, लक्ष्मण जी और निषाद राज। निषाद राज अभी भगवान राम के साथ ही गंगा पार कैले बने। कुछ दूर आगे भी भगवान राम के साथ ही गए बने, ओकरा बात लौटल बने। कथा सब हम बताएं, कथा में आप लोग बने रहिएगा। और उसके बाद मलाह इन्हें जब पार कर दिला बने, गंगा जी के माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण जी गंगा जी के वजह पूजा अर्चना भी सब कैले बा। ओकरा बाद से गंगा जी के उठा के माता सीता जी जल भी देला बनी, अर्धना भी कैले बनी। और ओकरा बाद से
चारों आदमी गंगा पार कर लेगा। अब मलाह की आंख में आंसू इतना ज्यादा, मल्हार रोने लगे, इतना ज्यादा। भगवान प्रभु श्री राम के चरण जमीन पे जो पड़ रहे, उस चरण के धूल अपने लीलाट पे लगा के हाँ आशीर्वाद मांगा, हे प्रभु हम धन्य हो गए आपकी सेवा करके, अब फिर कब भेंट होगा प्रभु।